हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे। जीओसी में कल हमारा आवाज ना होने के कारण लेक्चर्स अधूरा रह गया था। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे ना। हमने दो तरीके के अल्कोहल्स लिए थे ना। एक था आर था, यहाँ पे क्या था ओ एच था, और क्या था यहाँ पे आर था, यहाँ पे ओ करके थोड़ा सा एच को मैंने दूर रखा था। इसके बाद यहाँ पे ऐसे कुछ लाइनें खींची थी, ठीक है। तो अगर मैं आर की जगह कोई CH2 ले लूँ, उसके बाद यहाँ पे कर दूँ OH, यहाँ पे फिर से CH3 कर देता हूँ, यहाँ पे एक और CH3 लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे कर दिया OH, CH3 CH3, यहाँ पे OH। इसी तरह इसमें भी करेंगे। CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ पे कर देंगे O, यहाँ पे कर देंगे H, CH3 यहाँ पे कर देता हूँ H, यहाँ पे CH, यहाँ पे कर देता हूँ O, उसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ H। चलिए, ये अब हमको क्या देखना है। रिएक्टिविटी मतलब समझते हो, रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है। रिएक्टिविटी मतलब कि रिएक्ट करने की क्षमता। कौन सा ग्रुप कितना जल्दी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा। एक प्रकार से कहें कि जो प्रोडक्ट बनाने की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी, ठीक है। अल्कोहल यानी कि OH है, जान जाएंगे अल्कोहल है, ठीक है। चलो ठीक है। यहाँ पे हम देखिए, पहली बात तो एसिड और बेस आपको क्लियर है। एसिड क्या होते हैं, जो H+ देते हैं ना, H+ जो देते हैं। और बेस क्या होते हैं, बेस मतलब क्षार क्या होते हैं, जो OH- देते हैं, ठीक है, जो OH- देते हैं। अच्छा, रिएक्टिविटी कैसे डिफाइन की जा सकती है, क्या करेंगे, H या फिर OH को निकाल देंगे और उसके बाद जो बनने वाला होगा उसमें देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, उससे हम लोग रिएक्टिविटी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ से H को निकालना चाहूंगा। H को बॉन्ड की ब्रेकिंग कर करके क्या कर लूंगा, निकाल दूंगा। अब जाहिर है H अगर निकलेगा H+ को रूप में, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे C था, यहाँ पे C था, यहाँ पे C था, यहाँ पे C था, यहाँ पे क्या है O रह गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस रह जाएगा। और H कैसे जाएगा, H+ के रूप में चला जाएगा, ठीक है। तो बनने वाला प्रोडक्ट ऐसा ही होगा। तो हर जगह मैं क्या कर रहा हूँ, H को निकाल दे रहा हूँ और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी क्या होगा। अब की बार इसमें देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं तो ये जो बनने वाला जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि भाई OH जो होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखना चाहेगा। इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। इनको हम दोनों तीर से ऐसा दिखा देते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले करके चला जाता है। किस फॉर्म में जाता है, OH नेगेटिव फॉर्म में जाता है। एक नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको हम लोन पेयर्स भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, OH- को बाहर कर दे रहा हूँ। तो जब OH- जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। OH- गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, स्टेबिलिटी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होगा, यानी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा बढ़िया होगी। इसमें अगर मैं इसको A दे दूं, या फिर प्राइमरी सेकेंडरी हम लोग जानते हैं, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, क्या कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हमको बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। अगर देखिए कार्बन की यहाँ पे बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए महाराज जो बैठे हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ठीक है, दे रहे हैं।
यहाँ पर दो तरीके से दिया जाएगा, यही तो CH3 देता है, हाइड्रोजन देता है उतना बहुत ज्यादा नहीं देता, यहाँ पर एक लोग देंगे इसको, ठीक है। चलो, तो जो कौन ज्यादा दे रहा है, कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, यहां से देखेंगे तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को दिए जा रहे हैं इस कार्बन को, जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो यानी कि अगर स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री स्टेबल होगा। क्या मामला फिट है? यानी अगर यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी यही होगा। समझ पा रहे हो? यही होगा, ये भी क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी वही होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी वही होता है। यहाँ पर देखिए एनायन फॉर्म हुआ है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज बना है, इसको 1 डिग्री, इसको 2 डिग्री, इसको मैं 3 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा आ गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है ना। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो क्या किसी से लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा, वो सोचेगा कि मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले ले तब मैं स्टेबल हो जाऊं। तो ये वाले कैसे ग्रुप है बताइए, ये तो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, अब इसके पास ये भी कैसे हैं, ये लोग ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इस कार्बन को देंगे तो इस कार्बन के थ्रू ये वाला जो बॉन्ड रहेगा यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। इधर 3 लोग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो ये बहुत ही ज्यादा डिस्टेबल हो जाएगा। मतलब कि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कौन सबसे कम दे रहा है वही ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास खूब पैसा है, और कोई पैसे देगा कोई मतलब है नहीं, मतलब बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो स्टेबिलिटी की बात करूंगा, जो सबसे कम देगा वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगी, 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री यहीं पे क्या हो जाएगी, 3 डिग्री। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी का अगर, यही रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी होता है। कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, ये वाली 1 डिग्री वाला जल्दी रिएक्ट करेगा रिएक्शंस में, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री रिएक्ट करेंगे। ये था आपका अल्कोहल के बारे में रिएक्टिविटी। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अदर देखते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अपना अगला वाला, जो कि है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड होते क्या है, जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब C और डबल बॉन्ड O को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल वाला ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन। कभी जिंदगी में इसको मत बोल देना कार्बोनिल, सल्फर से लगा हुआ है। कार्बोनिल कहने का मतलब कार्बन के साथ में कौन लगा रहेगा, ऑक्सीजन से लगा रहेगा, तो उसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन। अब हमको जरा बताइए इसके कुछ एग्जांपल्स। हाँ एग्जांपल्स जानते हैं, कौन कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, और क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन भी होता है। कीटोन भी तो होता है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, H होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से कोई कंपाउंड लगा रहेगा। कीटोन का क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी R होता है, यहाँ पर भी R होता है, ये होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्टिविटी देखने वाले हैं। अच्छा हमको ये बताइए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कार्बोनिल कंपाउंड होगा कोई, और यहाँ पर कोई मान लीजिए ग्रुप लगे हैं AB, कुछ भी लगा सकते हैं आप। हमको बताइए आपकी ये जो ऑक्सीजन है ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कहने का मतलब अपने ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा। तो जाहिर है अगर इन दोनों को कभी जिंदगी में बॉन्ड टूटा तो किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन को अच्छे से रख पाता है, ठीक। तो इस हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो पार्शियल नेगेटिव कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के ऊपर है, और जब एक नेगेटिव हुआ तो दूसरा उससे जो सटा वाला ग्रुप रहेगा उसको पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी कि पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा, कैसा, पार्शियली रहेगा, ठीक है। रिएक्शन में हम लोगों ने 2 चीज सुना होगा, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, न्यूक्लियस को क्या करते हैं, लव करते हैं। फाइल मतलब लव होता है। इलेक्ट्रोफाइल से मतलब जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लव करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लव करने का रीजन क्या है,
इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन से लव करने का रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन को कोई चीज कब लव करेगी? इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, जब वो खुद एक पॉजिटिव चार्ज होगी। समझ पा रहे हो? और न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस से लव कौन करेगा? जब वो खुद क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज लेकर के बैठा रहेगा, तभी तो जाकर के न्यूक्लियस से लव करेगा, क्योंकि भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बात की बात है। हमको अगर बताइए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ न्यूक्लियोफाइल से अटैच कर देता हूँ इलेक्ट्रोफाइल्स। हम जानते हैं पार्शियली पॉजिटिव रहेगा, ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज रखता है। न्यूक्लियोफाइल क्योंकि न्यूक्लियस लविन है, यानी कि न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? इलेक्ट्रॉन जो रखा रहेगा वही लव करेगा। न्यूक्लियस के पास क्या, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो अटैक करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, बात समझे? तो हमको जरा बताइए, अगर मैं इनको पहले बात तो तोड़ देता हूँ और पूरा बना देता हूँ। ये हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कभी भी आए तो उसको न्यूक्लियस मत समझ लेना, सोचना कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बहुत ज्यादा है। ठीक ठीक। अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक किस पे होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इन दोनों में से बताइए किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? इसी के पास, इसी कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये न्यूक्लियस कहाँ, न्यूक्लियोफाइल कहाँ आएगा? इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 बॉन्ड बने हुए थे, और न्यूक्लियोफाइल आकर के कुछ बॉन्ड बनाएगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा आगे दिखा देता हूँ। कार्बन हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉन्ड बने हैं, यहाँ से जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कार्बन 5 बॉन्ड बन गएगा, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। तो क्या करेगा ये? ऑक्सीजन कहेगा कि ऐसा करो यार, तुम 5 बॉन्ड बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम आओ मेरे ऊपर चले आओ। इस बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है किसके ऊपर चले जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब बचा कौन है? इलेक्ट्रोफाइल बचा है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा ये? ऑक्सीजन कहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है और मेरे पास बहुत से ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, आओ हम दोनों मिलकर के कुछ गुलू गुलू कर लेते हैं। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। यहाँ पे O था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने थे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? पकड़ रहे हो मुझे? पकड़ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलो ठीक है। तो अगर कहने का क्या मतलब है, कोई कार्बोनिल कार्बन है, अगर यहाँ पे R ग्रुप लग गया, यहाँ पर भी R ग्रुप लग गया, ये क्या करते हैं? R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, अब क्या होगा? यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा। अगर कभी जिंदगी में मौका मिला इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने पर, तो अपने पास ही पूरे इलेक्ट्रॉन से बुला लेगा, कार्बन को कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बॉन्ड टूट भी जाता है, तो लेकिन ये जो R है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, देते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को फिर से क्या कर लेंगे? खत्म कर देंगे। जब खत्म कर लेंगे तो बताइए क्या ये न्यूक्लियोफाइल कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कहाँ मैं अटैक करूँ? इस कार्बन पे करूँ, किस कार्बन करूँ, किस कार्बन पे करूँ? तो अटैक हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। जब भाई ये अटैक ही नहीं कर पाएगा तो कैसे प्रोडक्ट बनाएगा? देखिए ना, यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे क्या कर दिया? प्रोडक्ट बना दिया। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर कंफ्यूज है मैं कहाँ अटैक करूँ, किस कार्बन को? ये जो बड़े बड़े ग्रुप लग गए हैं RR, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज था वो मिनिमाइज हो गया, खत्म हो गया। तो क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिल रही है? कहानी से शिक्षा यही मिल रही है कि जो CH3 है, यानी क्या है कि जो प्लस I वाले जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? रेट को, रिएक्टिविटी को डाउन करते हैं। समझ पा रहे हो? रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? तो इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। चलिए बताइए किसकी रेट ज्यादा होगी? कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस हो जाए। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक, और यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O है। इधर मैं लगा देता हूँ CH3, यहाँ पे लगा देता हूँ H, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ
CH3, यहाँ पर भी लगा देता हूँ CH3। ABC हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो बताइए इन तीनों की रेट क्या होगी, रेट बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। रेट कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जल्दी अटैक करेगा, आप ही हमें बता दीजिए। कहाँ जल्दी अटैक करेगा, जहां पर इसको, यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो वहां पर ज्यादा रहेगा। इसको अगर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो खटाक अटैक कर देगा, तो तुरंत क्या करेगा, अटैक कर देगा। अगर नहीं दिखेगा तो नहीं कर पाएगा। तो कब अटैक करेगा, देखिए यहाँ पर जो H होते हैं वो प्लस I तो दिखाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को देते हैं लेकिन बहुत कम देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो CH3 है ना, ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, CH3 दो CH3 हैं, ये तो खूब भर भर करके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे। तो हमको बताइए यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखता रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर हल्का फुल्का रहेगा, और यहाँ पर तो बढ़िया से दिखेगा, अच्छे के साथ बड़ा बड़ा दिखेगा। क्या दिखेगा, पॉजिटिव सेंटर दिखेगा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां जल्दी अटैक कर पाएगा, ए की बी की सी, बताइए। ए वाले पर जल्दी दिखेगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो यानी रेट क्या हो जाएगी, ए फिर बी फिर सी हो जाएगी। यही आपकी रिएक्टिविटी है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। रेट कैसे पहचानेंगे, बस न्यूक्लियोफाइल का अटैक देखेंगे कहाँ जल्दी हो जा रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, रेट ऑर्डर हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगी। तो मिलता जुलता इसी से एक और एग्जांपल से देख लेते हैं, जिससे मान के चलते हैं मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ, ठीक। अब हमको बताइए ए और बी में, ये जो ए है ये जो बी है, इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। हमको बताइए ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला होता है। ऐसे समझिए यहाँ पर दो दो ऑक्सीजन है, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को भारी भारी मात्रा में क्या करेंगे, खींचेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो क्या करेगा ये कम खींच पाएगा। तो जाहिर है अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तरीके से खींचते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंटर बनेगा बहुत अच्छे के साथ दिखेगा, और यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटर क्या होगा, बहुत अच्छे के साथ दिखेगा। तो क्या होगा, रिएक्टिविटी किसकी अधिक होगी, यहाँ पर हल्का फुल्का होगा, ठीक है। तो बताइए ए की ज्यादा होगी, जाहिर है किससे, बी से। रेट क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, ए की बहुत ज्यादा होगी बी से। क्यों, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन दो थे, तो बहुत तेजी के साथ क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला है तो कम खींचेगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला एप्लीकेशन, जिसका नाम है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, इससे भर भर के सवाल आते हैं, नीट से में भी और जेई में भी पूछता है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। चलिए ठीक, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एसिड समझते हैं क्या होता है। एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक से ही बात करेंगे। जो क्या करते हैं, H+ देते हैं, उन्हें क्या करते हैं, देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं भाई। यही है सिंपल से परिभाषा। यानी अगर मेरे पास कोई स्पीसीज है, मान लो कोई ए है, उसके साथ में एक हाइड्रोजन है, वो क्या काम करेगा बताइए, H+ देते हैं ना, तो H+ अगर ये देगा तो जाहिर है ऑक्सीजन के पास कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। यही तो हम लोग पढ़े हैं, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होगा। तो इसने H+ दिया ना, तो ये क्या होगा, ये एसिड ही तो होगा, ये एसिड होगा, ठीक है। ये जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने वाली बात है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो अगर आपको कहीं भी क्या दिख जाए, नेगेटिव चार्ज दिख जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज जो रहता है वो तो या तो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, वो बेस हो सकता है। समझ पा रहे हैं, वो या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या तो बेस होगा। बेस का काम क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेस है। बेस हमेशा H+ पर अटैक करता है, अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक।
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोले तो जैसे कार्बोनिल वाला देखे थे ना, यहाँ पर क्या था, पार्शियल पॉजिटिव था, तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझ गए, समझ गए, समझ गए, ओके। तो हर एसिड का अपना एक कॉन्जुगेट बेस होता है। हर एसिड H+ दे करके जो स्पीसीज बनती है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा क्या रहेगा, स्टेबल होगा, वो क्या रहेगा, उतना ही रिएक्टिव रहेगा, उतना ही क्या एसिड क्या रहेगा, स्ट्रांग होगा। क्या समझे, क्या समझे, बताओ कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल अगर होगा उतना ही क्या होगा, एसिड भी स्ट्रांग होगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं इस क्वेश्चन से समझेंगे, हमको लगता है क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इतना तो समझ गए ना। हर एसिड का मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, हर एसिड का अपना एक क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है, ये क्या रहता है, जितना क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, वही क्या रहेगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बस यही जानना है, कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है, उसका कॉन्जुगेट बेस देख लो, जितना स्टेबल रहेगा वो क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, एसिड नेचर शो करेगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद कुछ मामला फिट हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। कार्बन देखते हैं, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, NH3 है, और क्या है, H2O है, और क्या है, HF है। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, ये क्या है, D है, ठीक। अगर ये A B C D है तो बताइए, अगर मैं इसमें से एक H+ निकाल देता हूँ, सपोज दैट मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया और यहाँ पे NH2 करके एक H लगा देता हूँ, सपोज दैट मैंने एक H को बाहर निकाल दिया, H कर दिया, यहाँ पे OH कर दिया, एक H को मैंने क्या किया, बाहर कर दिया। तो जब एक H बाहर जाएगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, H तो जाएगा H+ के रूप में, तो यहाँ पे चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, आ गया नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन को हटाओ, नेगेटिव चार्ज लगाओ। नेगेटिव चार्ज जब रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अब ये क्या बन गए हैं, पूरे के पूरे हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं, क्या बन गए हैं, कॉन्जुगेट बेस बन गए हैं, कॉन्जुगेट बेस बन गए हैं। अब हमको देखना है कि इसमें से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो क्या करेगा, उतना ही गुड एसिड होगा, ठीक है। हमको बताइए, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, क्या समझे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखने की टेंडेंसी जो है बढ़ती जाती है कि इलेक्ट्रॉन को हम ज्यादा रख पाएंगे। तो बताइए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन में कौन बढ़िया से इलेक्ट्रॉन को रख पाएगा, जाहिर है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी, यानी ये जो डी है ना वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छे से रख पाएगा। जब ये अच्छे से रख ले रहा है तो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। कौन, ये जो नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन के ऊपर भी ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन के ऊपर भी स्टेबल है, और कार्बन के ऊपर भी तो कतई स्टेबल नहीं है। कौन इस नेगेटिव चार्ज को बढ़िया से रख पा रहा है, कौन स्टेबल है, वही होती है आपकी एसिडिटी। तो अगर मैं यहाँ पर एसिडिटी लिखता हूं, किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, डी की सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, उसके बाद सी, उसके बाद कहीं बी आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, लास्ट में ए आ जाएगा। ये हो गया आपका एसिडिक कैरेक्टर। समझ पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, कॉन्जुगेट बेस में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कौन रख पा रहा है, वही होती है उसकी स्टेबिलिटी। अब जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना ही क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, यानी कि HF बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। समझ पा रहे हो,
समझ पा रहे हो ना? एक और क्वेश्चन, जैसे HF है, HCl है, और उसके बाद क्या है, HBr है, और क्या है, HI है। चलिए ठीक है, कार्बन नहीं आया क्या कहीं? चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं A है, यहाँ पे मान लेते हैं B है, यहाँ पे क्या है C है, यहाँ पे क्या है D है। ठीक, अब देखिए ऊपर से नीचे वाला क्रम है क्या, ऊपर से नीचे वाला क्रम है क्या, यहाँ पे Cl होता है, Br होता है, यहाँ पे I होता है। ये है ऊपर से नीचे वाला क्रम। एक बात ध्यान रखना, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो उसमें क्या देखते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं। अगर हम वही टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से कहाँ, नीचे, तो क्या देखते हैं उसमें, साइज देखते हैं, साइज देखते हैं। ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है, किसमें, इसकी इनकी देखो साइज साइज साइज। H प्लस तो निकाल दो, अगर मैं H प्लस को निकाल देता हूँ तो क्या होगा, F माइनस आएगा, यहाँ पर Cl माइनस आएगा, और यहाँ पर Br माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, I माइनस आएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को कौन कितना बढ़िया से रख पा रहा है। हम जानते हैं कि अगर फ्लोरीन की साइज छोटी है ना, तो क्लोरीन की थोड़ा और बड़ी रहेगी, Br की थोड़ा और बड़ी रहेगी, और आयोडीन की तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा बड़ी रहेगी। अब बड़े से एरिया में किसी पुच्ची से 2 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख पाएगी। हाँ, इसके लिए समस्या होगी, ये तो छोटा है, छोटा घर, फैमिली बड़ी, तो कैसे एडजस्ट हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है ये वाला इफेक्ट। तो क्या होता है, इसमें साइज देखते हैं, साइज किसकी बड़ी होगी, वही इलेक्ट्रॉन्स को रख पाएगा। आयोडीन की साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है यानी D, उसके बाद Br की साइज होती है यानी C, उसके बाद किसकी साइज होती है, B की, उसके बाद कहीं जाकर के फ्लोरीन की साइज होती है। हमेशा याद रखना, लेफ्ट से राइट क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे पीरियोडिक टेबल में ही। अगर ऊपर से नीचे आ गया टॉप टू बॉटम तो क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इंटरेस्टिंग, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। कुछ क्वेश्चन से हम लोग क्या देखते हैं, एसिडिटी देखते हैं। ठीक है, हमको करना क्या होता है, हर एक में क्या करना होता है, H प्लस को निकालना होता है। अगर मैं इसमें से H प्लस निकाल देता हूँ तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H प्लस गया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने H प्लस अगर निकाल दिया हूँ तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH2 होगा, डबल बॉन्ड होगा, CH होगा, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले स्ट्रक्चर में सेम H प्लस अगर निकल गया, माइनस हो गया, सब जगह माइनस लगा देना, निकल रहा है ना, तो CH हो गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, ऐसा बनेगा। तो एक इसमें भी पहले बना देते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे H प्लस अगर मान लो निकल गया तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 होगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। यहाँ पर भी कुछ वही सिस्टम होगा, माइनस H प्लस गया है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा NH, यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, माइनस H प्लस निकला, माइनस H प्लस निकला। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे C, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे C माइनस हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है हमको, क्या देखना है, एसिडिटी में क्या देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा ना। तो क्या 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 मैंने कहा क्या, आइए देखते हैं। ये नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है, यही सब तो है कॉन्जुगेट बेस, पूरे के पूरे क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। ये क्या थे, एसिड थे। कौन एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये बताएगा, ये नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल है वो ये बताएगा कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हमको देखना क्या है, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन कार्बन, सब जगह कार्बन है। ठीक, हाँ सब जगह अगर कार्बन है तो बताइए ये क्या करता है, CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। अब बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले से था और कोई दे रहा है तो क्या बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा, यानी ये वाला तो बेकार है। यहाँ पे देखेंगे CH है, यहाँ पे CH2 जो होता है ना वो भी कहीं ना कहीं अगर देखे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, ये sp कार्बन है, sp कार्बन है ना, इसको देखो क्या है, sp कार्बन है। परसेंटेज S कितना है, 50% क्या है, S करेक्टर है।
50% यस करेक्टर, यानी इसमें एस करेक्टर ज्यादा है। जब यस करेक्टर ज्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहती है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा होती है, यानी इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेजी के साथ खींचता है, यानी कि स्टेबल करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं इसके पास चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म में बन जाएगा। तो यानी कि जाहिर है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सी। उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इसमें 33% क्या है, 33% क्या है, एस करेक्टर है, इससे थोड़ा सा कम है। और यहाँ पर देखें तो एस करेक्टर कितना है, 25% है। तो इसके बाद तो इसी का नंबर आएगा ना, इसी के बाद इसी का नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp2 संकरण है, यहाँ पे कैसा है, sp3 संकरण है। तो बताइए यहाँ पे sp था 50%, तो यस करेक्टर ज्यादा था, जिससे इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी के साथ ये क्या करेगा, खींचेगा, तो बुला लेगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद ए हो जाएगा। समझ पा रहे हो कौन ज्यादा बढ़िया एसिड होगा, ये वाला बढ़िया ज्यादा एसिड होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से भाई ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल चल रहा है क्या, पीरियोडिक टेबल है, चलिए ठीक। इन तीनों में तो पीरियोडिक टेबल लगा लेंगे दोस्त, लेकिन इसका क्या होगा भाई, ये तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है। कार्बन जा रहे हैं, उसके बाद नाइट्रोजन जा रहे हैं, उसके बाद ऑक्सीजन जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तो जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका क्या होगा, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो ये क्या है, sp है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं ना, तो कैसा है, कैसा है, ये sp3 है, sp3 कार्बन, और ठीक है sp3 है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये भी कैसा है, sp3 है, ये कैसा है, sp है। अरे भाई एक नेगेटिव चार्ज, एक इसमें सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। यहाँ पर sp3 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर sp3 है, और इस पे देखो कैसा है, यहाँ पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। 1 2 3 4 सिग्मा है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने सिग्मा है, एक तो लोन पेयर होगा, 1 2 ये 3 और ये वाला 4, यानी sp3 होगा। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया जिसका नाम था मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है कार्बन, जो कि होता है sp3, उसके बाद होता है कार्बन sp2, उसके बाद क्या होता है, कार्बन sp हो जाता है, बीच में क्या आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन sp3 आ जाता है, ठीक है। अगर कार्बन हमारा sp हुआ तो नाइट्रोजन sp3 से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कार्बन अगर sp हुआ तो नाइट्रोजन के sp3 से तो ज्यादा ही रहेगा। बाकी इसके ऊपर तो आ जाते हैं, कार्बन के बाद अब यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, sp2 आएगा, और यहाँ पर आएगा नाइट्रोजन क्या आ जाएंगे, sp आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन sp3 आ जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन sp, फिर आ जाएगा ऑक्सीजन sp2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन sp ना, यही होगा मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों की बात करो, बाकी नाइट्रोजन तो और ऊपर, ऑक्सीजन तो ऊपर है, बात की बात है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। इनको और इनको देखो, कार्बन को देखो और नाइट्रोजन को देखो, ये है हमारे पास कार्बन और ये है हमारे पास क्या, नाइट्रोजन। कहाँ गया यार, इसका तो sp3 है, यानी सबसे बेकार तो यही होगा। sp3 वाले कार्बन सबसे नीचे होते हैं, sp3 है, ठीक है, सबसे नीचे हो गए। नाइट्रोजन देखना है, sp3 देखना है, नाइट्रोजन का sp3 देखो, कार्बन का sp देखो, कार्बन का sp देखो, कौन ज्यादा ऊपर है, कौन ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जाहिर है किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। किससे, इससे, यानी ये रहेगा फिर ये रहेगा। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन तो भाई ऊपर रहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई है। तो बताइए ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या होगा, सबसे बढ़िया कौन इलेक्ट्रॉन रखेगा, ऑक्सीजन वाला रखेगा। कहाँ है ऑक्सीजन, ये ए वाली पोजीशन पे है, ये बी है, ये सी है, ये डी। तो ऑक्सीजन वाला यानी ए वाली पोजीशन पे, तो ए वाला सबसे बढ़िया रख पाएगा इलेक्ट्रॉन को अपने पास। उसके बाद नाइट्रोजन से स्ट्रांग है ये कार्बन, तो यानी डी आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन वाला आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। देखो मुझे अभी पीछे रिवाइंड करना पड़ रहा है, लेकिन हाँ गारंटी है अगर आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा क्या मिलेगा आपको,
रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी शुरुआत है ना, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। H+ निकालो, क्या लगाओ, एनायन बनाओ। CH3 हो गया, ऑक्सीजन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है। H+ निकालो, एनायन बनाओ, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज लगाओ। CH3 हो गया, NH2 हो गया, NH हो गया, सॉरी। हाइड्रोजन निकाल दो, क्या हो गया, CH3 हो गया, यस पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान देना, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, तब जाकर कहीं ऑक्सीजन आता है, यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं। लेकिन ऑक्सीजन की थोड़ा नीचे आते तो यहाँ पे ऐसा आता था, यानी इसमें पीरियोडिक मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, आवर्त। हाँ, इसको हिंदी में आवर्त बोलते हैं। आवर्त और ग्रुप्स दोनों आ गए हैं। जब दोनों साथ हो ना, जब दोनों साथ हो तो साइज जीतती है, साइज वाला अच्छा एसिड। साइज वाला क्या रहेगा, अच्छा एसिड होगा। तो ये दोनों क्या है, पीरियड्स क्या है। तो इसमें देखो, ये वाले, इसकी अगर मैं साइज देखूँ ना, अगर इसकी साइज इतनी है तो इसकी साइज इतनी है, तो साइज वाला ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको A दे रहा हूँ, इसको मैं B दे रहा हूँ, इसको मैं क्या दे रहा हूँ, C दे रहा हूँ, तो C वाला हमारा सबसे आगे हो जाएगा। अब इन दोनों में बता दो कौन बढ़िया इलेक्ट्रॉन रख पाएगा अपने पास, कौन रख पाएगा, ऑक्सीजन जाहिर है, तो क्या हो जाएगा A, उसके बाद क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या होगा जब दोनों साथ आ जाए ना, ग्रुप और कौन, ग्रुप और आवर्त दोनों साथ में आ जाए। यहाँ पे देखिए ना, ये दोनों आवर्त में थे, ये वाला क्या था, ग्रुप का था। जब ग्रुप और आवर्त दोनों साथ में आ जाए तो ग्रुप वाले को क्या करो, स्ट्रॉन्ग बना दिया करो। तो मैंने ग्रुप वाले का निश्चित वाले को क्या बना दिया, यस था ना, स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है, मामला फिट है, आता है इतना। चलो, बहुत अच्छी बात है। इसमें बता दो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ग्रुप की बात हो रही है, आवर्त की बात हो रही है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या आ गया, फिर से सल्फर आ गया। अब बताइए, हमको तो लगता है यही ऊपर वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो यानी सल्फर की तो सबसे आगे होगी, बात की बात है, क्योंकि भैया उसकी साइज बड़ी है। ठीक है, अब चर्चा किसमें करनी है, इसमें करनी है। यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी मान लो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी मान लो H निकाल दो, सब जगह नेगेटिव चार्ज लगा दो। तो बताइए कौन ज्यादा इस नेगेटिव चार्ज को रख पाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो एक नेगेटिव यहाँ पे, एक सिग्मा, यानी कि Sp है। नाइट्रोजन की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, 1 2 और यहाँ पे एक लोन पेयर 3, यहाँ पे एक 4, ये भी क्या है, Sp3 है। अभी देखा था, Sp3 से ऊपर होता है कार्बन वाला Sp, तो ज्यादा कौन हो जाएगा, इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन तो ऊपर रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन उसके बाद आ जाएगा। सल्फर के बाद कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा। इन दोनों में देखना है, इन दोनों में किसकी ज्यादा है। कार्बन अगर Sp है तो कार्बन वाले की ज्यादा होती है, उसके बाद क्या होती है, नाइट्रोजन वाला आता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट जेईई में। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ DNP रूल से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। DNP रूल, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या होता है DNP रूल। जैसे मान लो मेरे पास कोई है, जैसे यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है, यहाँ से मैंने NO2 लगा दिया, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है, क्या लगा दूं, Cl लगा दूं। चलो ठीक है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा देता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, वही ज्यादा एसिडिक होगा। तो बताइए कहाँ स्टेबल है, NO2। आप अगर -I ऑर्डर देखेंगे ना, -I ऑर्डर देखेंगे ना, तो NO2 का बहुत ही ज्यादा होता है, यानी NO2 बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, स्टेबलाइज कर देगा। और उसके बाद कौन खींचता है, अब ये तो हैलोजन्स वाले हैं, हैलोजन्स वाले में फ्लोरीन आगे होगा, देख लेना, -I ऑर्डर में देख लेना, तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ध्यान देना, A हो जाएगा, C हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, B हो जाएगा ना। ये B था, ये C था। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देखें और आओ देखते हैं। जैसे मान के चलते हैं, मेरे पास है CH2 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी क्या है, OH है, यहाँ से मैंने लगा दिया कुछ NO2 टाइप का कोई ग्रुप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पर CH लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया। ठीक है,
अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पे C लगा दिया, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर H लगा देता हूँ, ये OH लगा देता हूँ। ठीक है, A B C में क्या कंपेयर करिए, A B एंड C में कंपेयर करिए कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हम लोग जानते हैं क्या होता है DNP रूल, DNP रूल हम लोग जानते हैं या नोटू है भाई, डिस्टेंस नंबर पावर। यहाँ पर ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसके संबंधित देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पर 2 फर्स्ट 2 फर्स्ट 2। डीएनपी में पहले कहता है भाई डी देखो, डी मतलब डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या है, क्या पहले वाली पोजीशन पे कहीं भी कुछ लगा है क्या, पहली वाली पोजीशन पे कुछ लगा है क्या, हाँ पहले वाली पोजीशन पे यहाँ पे एफ लगा है। एफ करते क्या है, पहले हाइड्रोजन से निकालो एनायन बनाओ यार, हाइड्रोजन को निकाल दो एनायन बनाओ, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा बढ़िया से खींच सके, जो ज्यादा बढ़िया खींच सके। यहाँ पे फर्स्ट वाली पोजीशन पे 2 फ्लोरीन है, बहुत अच्छे के साथ खींचेंगे। हालांकि NO2 की पावर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डीएनपी रूल भी तो कुछ कहता है। पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस फर्स्ट वाली पोजीशन पे यहाँ पर कुछ लगा था तो C आगे आ गया, क्या यहाँ पर कुछ लगा या फर्स्ट पे नहीं लगा, यहाँ पर लगा क्या, हाँ तो लगा है, यानी B हो जाएगा, फिर जाकर के E हो जाएगा। डीएनपी रूल से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। डिस्टेंस नंबर, उसके बाद कहीं जाकर के देखेंगे क्या, पावर। यहाँ पर देखो CD3, ये फेमस एग्जांपल्स है। CH2 है, यहाँ पर OH है, और क्या देता हूँ, CT3 दे दिया, उसके बाद CH2 दे दिया, उसके बाद क्या दे देता हूँ मैं, क्या देता हूँ, OH दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ CH3 दे देता हूँ, उसके बाद क्या देता हूँ, CH2 दे देता हूँ, यहाँ पर क्या देता हूँ, OH देता हूँ। ओके, यहाँ पे D है, यहाँ पे T है, यहाँ पर क्या है, H है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ क्या जानते हैं, T की देने की पावर ज़्यादा होती है क्या, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कौन होता है, ड्यूटेरियम होता है, उसके बाद H होता है। यानी सबसे कम कौन देगा, H ज़्यादा बढ़िया से कम देगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है, T देता है। हमको बताइए, अगर मैं हाइड्रोजन को निकाल दूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल के नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है। A B C में कौन ज्यादा स्टेबल है, A है, ये B है, ये क्या है, C है, कौन ज्यादा स्टेबल है। अब भाई हम लोग जानते हैं जो T होता है ना, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से है। अब क्या होगा, जो कम देता होगा, H जो होता है कम देता है, यानी C फर्स्ट वाली पोजीशन पे आ गया, उसके बाद D आ गया, यानी A वाली पोजीशन आ गई, उसके बाद कौन आ गई, B वाली पोजीशन आ गई। क्यों, क्योंकि B जो है ना, इस पे ट्राइटियम है। मैंने बताया था हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ट्राइटियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद द एंड करते हैं इस क्वेश्चन की। CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया OH। CH3 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया OH, और यहाँ पर CH3 लिख दिया, C लगा दिया, यहाँ पे Br, यहाँ पर भी Br लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया OH। बताइए भाई ABC में कौन ज्यादा क्या है, कौन ज्यादा वो है, एसिडिक है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे, नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, हाइड्रोजन को निकालेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, हाइड्रोजन को निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। डीएनपी रूल कहता है डिस्टेंस नंबर पावर, यानी यहाँ पे ये क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, यानी 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। क्या 1 पोजीशन पे कुछ लगा है क्या, 1 1 1 सेम पोजीशन, डिस्टेंस हमारी सेम हो गई। आओ उसके बाद नंबर पे जाओ, नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है, यानी C वाला सबसे आगे हो गया, C वाला सबसे आगे हो गया नंबर। अब इन दोनों की बात करें तो नंबर भी साला सेम है, 1 है। P आओ, पावर की बात करो तो पावर हम लोग जानते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन की कंपेयर करें तो फ्लोरीन ज्यादा होता है, यानी A हो जाएगा, उसके बाद कहीं जाकर के P हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, डीएनपी रूल जो कह रहा है समझ पा रहे हो ना। ओके, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, हमको क्या करना है, हाइड्रोजन निकालने हैं। एसिडिक कैरेक्टर बताने के लिए हाइड्रोजन निकालो, एनायन बनाओ, एनायन बन गया। अब देखेंगे क्या करेंगे कि ये जो एनायन है वो कहाँ ज्यादा स्टेबल है। या NO2 जानते हैं क्या करता है, -I लगाता है, -I लगाता है, और CH3 कैसा लगाता है, +I लगाता है। +I कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है, -I कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचता है। कब खींचेगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, अगर खींचता है तो बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है और दे रहा है, गड़बड़ बात है यार। तो यानी कि कौन ज्यादा स्टेबल, ए ज्यादा स्टेबल कंपेयर टू बी। ठीक है, एसिडिक किसका होगा यार नेचर, ए वाला का। ठीक है, यहाँ पे देखो ए बी सी कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर तो डीएनपी रूल लगेगा। डीएनपी रूल कहता है पहले डिस्टेंस देखो, उसके बाद डीएनपी, उसके बाद नंबर देखो, उसके बाद पावर देखो। यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ पे 2 पोजीशन, यहाँ पर भी ये क्या है 1 पोजीशन और यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन। यहाँ पर क्या है 1 पोजीशन, यहाँ पे क्या है 2 पोजीशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या फर्स्ट पोजीशन में कुछ लगाया गया है, यहाँ पर तो कुछ नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक है, तो जिसमें ज्यादा रहेंगे वही होगा, यानी बी वाला क्या हो जाएगा हमारा सबसे आगे आ जाएगा। उसके बाद ए और सी में देखना है क्या दूसरे वाले पोजीशन पे कहीं कुछ है क्या, दूसरे वाले पोजीशन पे 2 फ्लोरीन नहीं 3 फ्लोरीन है। यहाँ पर दूसरे वाले पोजीशन पे क्या है 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। डिस्टेंस हो गई, नंबर की बात करते हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल रहा था, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन तो खाली है, तो यानी जाहिर के बाद बी के बाद क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। और क्या भाई, डिस्टेंस देखना है ना, तो फर्स्ट देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट में 1 फ्लोरीन है, यहाँ पे फर्स्ट में 2 फ्लोरीन है, यहाँ पे फर्स्ट में कुछ नहीं है, तो बस काम खत्म। ये हो गया डीएनपी रूल। हाँ भाई, आओ कुछ देखते हैं बेसिक कैरेक्टर के बारे में। बेसिक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। बेस क्या होता है पहले हमको तो ये बता दो। बेस क्या होता है, जो OH माइनस देता हो, जो क्या करता हो OH माइनस देते हो, उन्हें क्या कहते हैं भाई, बेस कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, BASE। ठीक है, यानी अथवा OR जो लोन पेयर को देते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, बेस कहते हैं। यानी नाइट्रोजन अगर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक मैंने बताया था कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कब देगा, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं, तो लोन पेयर को रखना चाहेगा ना, कब ये आसानी से दे देगा, जब यहाँ पर कोई CH3 जैसा ग्रुप आ जाए, यानी कि जो अच्छा यहाँ पे मैं 2 कंडीशन लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक में प्लस I ग्रुप जोड़ देता हूँ और दूसरे में क्या करता हूँ, नाइट्रोजन है यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे माइनस I दे देता हूँ। ठीक है, 2 ग्रुप लगा दिया मैंने। प्लस I करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को देता है, चलो भाई हमने इसको खूब इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर क्या करता है, ये खींचता है, तो ये जाहिर है जो इलेक्ट्रॉन है इस तरफ खींचेगा, तो ये नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही चाहता है रहे, और ये भी चाहता है कि ऐसा करो यार, अगर थोड़ा बहुत तुम्हारे पास ज्यादा है तो मुझे दे दो। यहाँ पर क्या होगा, ये तो खूब भर के इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, नाइट्रोजन को। यानी नाइट्रोजन को अगर इच्छा भी होगी तो इससे ले लेगा और अपना धरा का धरा रहेगा, कभी जरूरत पड़ने पर किसी को दे भी सकता है। यानी कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा कब, जब प्लस I ग्रुप लगा होगा। समझ पा रहे हो, कब बढ़ेगा, जब प्लस I ग्रुप लगा होगा। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को या फिर कहें कि लोन पेयर को आसानी से देगा, आसानी से सॉल्यूशन में दे देगा। ठीक है दोस्त, क्लियर है, यहाँ तक मामला फिट है। ठीक है, फिट है जी। अब अल्कोहल की बात कर लेते हैं, अब मजा आएगा थोड़ा सा। CH2 लगा देता हूँ, यहाँ पे OH लगा देता हूँ, CH2 लगा देता हूँ, यहाँ पे OH लगा देता हूँ, यहाँ पर भी CH2 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी OH लगा देता लगा दिया। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कोई, मान लो फ्लोरीन लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ NO2 लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ CH3। 3 ग्रुप लगे हैं हमारे पास। अब हमको बताना है बेसिक नेचर, बताना है बेसिक, बतानी है बेसिसिटी, यानी कि कौन अच्छे से क्या करेगा, OH माइनस को दे सकता है। अरे भाई बेस की परिभाषा क्या होती है, जो OH माइनस आसानी से दे सके।
कौन दे पाएगा बताइए। अगर मैं इनकी बात करूं ना, यहां से यहां तक, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बढ़िया से देते हैं। क्या जाओ यार, अगर तुमको जाना है ना तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। NO2 क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम खींचता है, NO2 क्या करता है, थोड़ा बहुत ज्यादा मात्रा में खींचता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसको जाने नहीं देंगे। यानी अगर कोई पूछे बेसिक नेचर क्या है, जो OH माइनस आसानी से निकल जाए, किसमें आसानी से निकल जा रहा है, तो जाहिर है किसमें निकल जा रहा है, A, B और यहाँ पे C। A वाले में बहुत अच्छे से क्या करेगा, निकल जाएगा, बेसिक कैरेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद इसकी पावर ज्यादा होती है इससे, यानी कि इससे बहुत कठिनाई में निकलेगा OH, और इससे थोड़ा आसानी से निकल जाएगा, यानी इसके बाद आ जाएगा C, उसके बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये है आपका बेसिक कैरेक्टर। अगर यहाँ पर ACDT पूछता तब, ACDT पूछ लेता तब जो H प्लस आसानी से दे देते हैं, आसानी से। चलो भाई हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, यहाँ पे एनायन बना देते हैं, चुप्पे से बना दे रहे हैं, कोई देख ना पाए। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, NO2 तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दिखता है तो क्या हो जाता है, खूब बढ़िया से लेता है, यानी कि B वाला सबसे आगे हो जाता है, उसके बाद फ्लोरीन आ जाता, यानी C हो जाता है, उसके बाद कहीं जाकर के ये तो वैसे भी देता है, इसको कहाँ रखता, तो हो जाता है क्या, A। तो समझ में आया एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। कुछ और क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद द एंड करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अगले देखते हैं। जो OH माइनस देता हो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता हो, वही होता है बेसिक। तो हमको इसमें बताना क्या है, बेसिक कैरेक्टर बताना है, बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर नहीं बताना है, बेसिक कैरेक्टर बताना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। CH3 है, करता क्या है, इलेक्ट्रॉन को खूब देता है, यानी क्या लगाता है, प्लस I दिखाता है। हाइड्रोजन क्या दिखाता है, प्लस I दिखाता है, बहुत कम मात्रा में, नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत है। ये क्या करता है, माइनस I दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपना लोन पेयर किसी को कब देगा, जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा होगा, बोलो। तो यानी कि बेसिक कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। कब दे सकता है, A वाला सबसे जल्दी दे सकता है। उसके बाद B की और C की बात करूं तो ये तो दे रहा है, हल्का फुल्का दे रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, खींच रहा है ना। जब ये खींच रहा है तो ये आसानी से किसी को दे पाएगा, किसी और को दे पाएगा, बताइए भाई, कौन किसको जल्दी दे पाएगा। ये वाला तो मान लो दे लेगा क्योंकि यहाँ से मिल रहा है, ये वाला भी दे सकता है लेकिन यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। ये वाला तो साला खींच रहा है, कभी जिंदगी में नहीं देगा, यानी इसके बाद कौन आ जाएगा, B आ जाएगा, उसके बाद कभी C आ जाएगा। ये होता है आपका बेसिक कैरेक्टर के बारे में, समझ में आया। और यहाँ पे A देखिए, B देखिए, C देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। बेसिसिटी हमको बतानी है, कौन जल्दी से जल्दी अपना नाइट्रोजन वाला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। 1 2 3 बढ़िया से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, खूब बढ़िया से दे रहे हैं। तो ये वाला क्या करेगा, दे देगा। यहाँ पर 2 लोग दे रहे हैं, 2 लोग दे रहे हैं, यहाँ पर 1 लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो किसमें ज्यादा दे रहे हैं, इससे वाले से ज्यादा हो रहा है, यानी कि इससे आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। किसमें आसानी से दे सकता है, जाहिर है C, उसके बाद B, उसके बाद A, है ना आसान, बोलो। यहाँ पे देखो A और B में देखो, अलार्म बज गया। ओके, तो A और B में देखते हैं। A और B में क्या देखना है, इसमें तो हमको लगता है DNP रूल लगेगा यार भाई। फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे 1 पोजीशन, यहाँ पे 2 पोजीशन, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे 1 पोजीशन कुछ नहीं है। तो बताइए 1 पोजीशन पे अगर फ्लोरीन है, करता क्या है, माइनस I लगाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, खूब बढ़िया से खींचेगा, आय हाय हाय, खूब बढ़िया से खींचेगा। तो क्या अपना ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, बोलो किसको देगा, किसी को नहीं देगा। यहाँ पर तो कोई नहीं खींच रहा है, दूसरे वाली पोजीशन से खींच रहे हैं। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो कौन आसानी से दे देगा, A वाला आसानी से देगा कंपेयर टू B। ठीक है, मेरा भी टाइम हो गया है कोचिंग पढ़ाने का, तो आज की क्लास बस यहीं तक। समझ में आया हो तो थोड़ा सा लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर क्लास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।